हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 10 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल टेक्निकल के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे और यह पार्ट नंबर 1 को हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग केवल टेक्निकल क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एम्पलीफायर है जो लोअर एफिशिएंसी। तो इसमें देखिए एफिशिएंसी जो होता है, इसमें जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर को हम 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसको एक ए टाइप का होता है, दूसरा बी टाइप का होता है, तीसरा ए बी टाइप का होगा और चौथा जो है सी टाइप का होता है। तो जो ए टाइप का होता है इसकी इफ़िशियंसी लगभग 25 से 50% के आसपास में होती है और बी का होता है 76% के आसपास में होती है। ए बी का भी 76% के आसपास में होता है और सी क्लास का जो है 86% के आसपास में होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सबसे लोअर इफ़िशियंसी किसकी होगी, तो इसमें जो है क्लास बी टाइप का इंसुलेशन क्लास बी टाइप का एम्पलीफायर जो है इसमें सबसे लोअर एफिशिएंसी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आइडेंटिफाई द एबव सिंबल नेम। ये सिंबल दिया गया है, यह किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो सिंबल है, यह सिंबल को हमें याद करने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसको जैसे प्रैक्टिस करना होगा। ये जो सिंबल है यूजेटी का है। यूजेटी का फुल नेम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यू का मतलब होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन एफिटी द वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एबव वोल्टेज एबव हिच ड्रेन करंट बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए एफईटी है, जैसे एफईटी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके बनाया जाता है। एन चैनल हो सकता है या पी चैनल हो सकता है। तो एक सोर्स होता है और दूसरा जो है ड्रेन होता है। यह सोर्स है, ड्रेन होता है, यहाँ पर गेट होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे हम वोल्टेज का लेवल, अगर हम रिवर्स वोल्टेज कुछ इस तरीके जो है हम डिज़ाइन इसको करते हैं, तो जैसे हम रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर एक फील्ड तैयार होने लगता है। ये फील्ड एक दूसरे के टच होने की कंडीशन में आ जाती है। ये जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर के एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसमें ये दोनों फील्ड टच होने की कंडीशन में जाते हैं। ऐसी कंडीशन में करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे करंट सैचुरेट हो जाता है। इस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो यही पिंच ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ कलर इज प्रोवाइड बाय कैडमियम बोरेट इन नियॉन साइन लैंप। जो नियॉन साइन लैंप होती है, नियॉन साइन लैंप में जो मटेरियल या मीडियम भरा जाता है, इसमें देखिए क्या भरा गया है, कैडमियम बोरेट। तो जो कैडमियम बोरेट होता है, इसको अगर भरते हैं तो इसका जो कलर होता है पिंक कलर का होगा, पिंक होगा। अगर नियान है तो लाल नारंगी हो जाएगा। अगर नियान कलर अगर डाल देंगे इस लैंप में तो इसका कलर नारंगी हो जाएगा और नियान और मरकरी हो जाएगा तो हरे कलर में हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग, जैसे हम गैस का यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में, या फास्फर यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका कलर की वैल्यू बदलती जाएगी। तो इसमें जो हम लोग कैडमियम बोरेट होता है, इसमें जो कलर होता है पिंक कलर होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में विच टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड डज नॉट यूज एक्सटर्नल पावर
फॉर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में कौन सा जो हम यूज करते हैं स्टार्टिंग मेथड, वो एक्सटर्नल नहीं होता है, यानी कि यह इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब जैसे मान लीजिए ये सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को घुमाने के लिए या तो हम बाहर से कोई मैकेनिकल पावर देते हैं। अगर हम बाहर से मैकेनिकल पावर अगर यहाँ से घुमा रहे हैं रोटर को, इसको स्टार्ट करने के लिए बाहर से मैकेनिकल पावर देंगे तो यह एक्सटर्नल माना जाता है। और इसमें अगर हम कोई बाहर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा डिजाइन कर देते हैं जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें इस डिजाइन को हम बोलते हैं डैम्पर टाइप का। डैम्पर वाइंडिंग लगा देंगे तो यह सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें एक्सटर्नल हमें मैकेनिकल पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए वाला, यूज डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग यूज करके हम इसको इंटरनल स्टार्टिंग कर सकते हैं, यह कह सकते हैं एक्सटर्नल पावर की जरूरत इसमें नहीं होगी। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियमों के अनुसार कौन सा नियम उच्च और अति उच्च वोल्टता संस्थापन से संबंधित है। तो ये जो नियम है ये नियम नंबर 65 के अंतर्गत ये आता है, उच्च और अति उच्च वोल्टता संस्थापन इंस्टॉलेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच इज ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच इज यूज्ड टू ग्राइंड द वेट ग्रेन, यानी कि भीगे हुए ग्रेन को हम ग्राइंड करने के लिए कौन सा अप्लायंस यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेट ग्राइंडर्स। इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनरेटर के लिए AVR, AVR फुल नेम होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, AVR का फुल नेम है, का अमान्य स्थान है। यानी कि ऐसे यह कहाँ पर स्थान, यानी जहाँ पर यूज नहीं किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, इसे उत्पादक इकाई स्टेशन के बाहर रखा जा सकता है। तो यह कह सकते हैं यह ऑप्शन नंबर सी, यहाँ गलत पूछा जा रहा है तो इसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। और इनमें यूज किया जाता है और इसमें भी यूज किया जा सकता है और इसमें, और इस प्लेस पर अमान्य स्थान है, यानी कि इंस्टॉलेशन का स्थान इसमें नहीं होगा। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर होता है, उपयोग होता है, यूज एज बल्क पावर ट्रांसमिशन। जैसे जब ज़्यादा मात्रा में पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो ऐसे प्लेस पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इसमें भी यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। AC यूज एज स्टार्ट AC मोटर, इसमें भी यूज किया जाता है। स्मॉल बूस्टर या डिस्ट्रीब्यूशन केबल, तो इन सभी जगह पे भी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी इसमें आयोग ने माना है ये ए वाला माना गया है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ पोल इन DC मशीन। तो इसका जो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पर पोल यूज किए जाते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस द वेट ऑफ मशीन, यानी मशीन का भार घटाने के लिए जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोल यानी पोल की संख्या को बढ़ाते हैं DC मशीन में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है डी वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये टार्क है और ये करंट है। यह किस टाइप की मोटर का टार्क करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर टार्क करेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे यह DC शंट मोटर के लिए होता है, यह DC शंट मोटर के लिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। अगर सीरीज मोटर के टार्क करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कुछ इस तरीके होता है, ये इस तरीके हल्का सा कर्वेचर में आएगा, फिर उसके आगे ये सीधे हो जाता है। ये DC सीरीज मोटर के लिए है और ये DC शंट मोटर के लिए है।
पहला वाला डीसी शंट है और ये सीरीज मोटर के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज 180 बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ देखिए ए एंड बी, इसमें कुछ फिगर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम सही ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और वैसे अगर हम करंट सिंपल अगर देखें तो I इक्वल टू वी अपान आर के फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन वी अपान आर करते हैं तो 180 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर अगर देखें ए से बी पॉइंट दिया है, इसका मतलब कोई फिगर रहा होगा, लेकिन यहाँ फिगर कोई है नहीं, तो इसलिए इसमें इसके अकॉर्डिंग 30 एम्पियर आ रहा है, लेकिन 30 इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें जो आयोग ने माना है ऑप्शन डी वाला, इसमें कोई फिगर है, फिगर न होने की वजह से सही आंसर नहीं मिल पा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ देयर इज ए टेम्परेचर राइज इन इंसुलेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर विल, तो इसमें होता है इंसुलेटर, इसका जो है इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे देखिए अगर कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर टी की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस होता है या कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होती है। और सेमी कंडक्टर के अगर देखेंगे, सेमी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें जो कंडक्टिविटी है वह बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर के साथ साथ में ये जो है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, इसको निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। और इंसुलेटर का भी यही कंडीशन होती है, इंसुलेटर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें भी जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला। अगर हम टेम्परेचर इंसुलेशन का अगर इंसुलेटर देखिए क्या कह रहा है, इफ देयर इज टेम्परेचर राइज इंसुलेटर अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर डिक्रीज होगा या कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये जो ऑप्शन अभी मैंने जो बताया हूँ ये कंडक्टिविटी के बेस पे कर रहा हूँ, बताया हूँ, लेकिन अगर रेजिस्टेंस अगर कहेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस घटेगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट मेंशन ऑन नेम प्लेट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के नेम प्लेट पर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तो इसमें देखेंगे ये परमिसिबल टेम्परेचर या टेम्परेचर दिया होता है, आउटपुट वोल्टेज भी दिया होता है, अगर जनरेटर है उसका आउटपुट वोल्टेज भी दिया गया, इसका स्पीड भी दिया होता है नेम प्लेट पर, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें डी वाला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में, बैटरी आवेशित किए जाने के दौरान वेंट को खुला रखना चाहिए, अन्यथा केस क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। क्रैक माने टूट सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, बैटरी में देखेंगे इसमें तेजाब डालने के लिए एक यहाँ पर वेंट लगाया जाता है, अगर इसको परमानेंट मजबूती से अगर कस देंगे, इसका जो गैस जैसे जब चार्जिंग किया जाता है या डिस्चार्जिंग किया जाता है, हाई रेटिंग के इसमें करंट जब फ्लो होती है तो हीट होकर के इसमें से गैस क्रिएट होता है, तो इसमें वेंट को लूज रखा जाता है या खुला रखा जाता है, इसमें छेद रहता है जिसकी वजह से गैस ताकि आसानी से निकल सके। अगर इसको बंद कर देंगे तो यह जो है बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और क्रिएट होने के बाद यह डैमेज हो सकता है इसकी बॉडी, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला, अन्यथा क्रैक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, 60 वाट, ए 60 वाट बल्ब मीन्स दैट इट इज गिविंग आउट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। एक 60 वाट का बल्ब है, यह एनर्जी कितनी देती है पर सेकेंड, तो इसमें एनर्जी के लिए अगर देखेंगे तो
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जूल में। इसकी यूनिट देखिए ऑप्शन में क्या है, जूल में दिया है। जो जूल होती है W इक्वल टू होता है, हाँ यहाँ W इक्वल टू होता है P, वर्क इक्वल टू पावर, पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। तो पावर की वैल्यू कितना है 60 वाट, मल्टीप्लाई टाइम पर सेकंड 1, तो इसका हो जाएगा 60 जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन 60 जूल हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है और इसमें कुछ फ्लक्स की ये एक डायरेक्शन दिया गया है, किस डायरेक्शन में यह रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, हम उसको उस डायरेक्शन में हम हाथ की अंगुलियां उसी दिशा में मूव करेंगी और अंगूठा उस कंडक्टर के डायरेक्शन में हम रखेंगे। तो ये देख रहे हैं ए से बी की तरफ अगर रख रहे हैं, ए से बी की तरफ यहाँ पर अंगूठा मान लीजिए ये जैसे अंगूठा को कुछ इस तरीके करेंगे तो अंगुलियां इस तरीके ऐसे लपेट करके इधर जा रही हैं, यानी कि क्लॉकवाइज में मूव कर रही हैं। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में अंगूठा होगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा ए से बी की तरफ होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन अबव कंडक्टर। इस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ए से बी की तरफ मूव करेगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट। तो इसमें देखेंगे आर्मेचर करंट और ईएमएफ के बीच में जो ग्राफ ड्रा किया जाता है वह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के होता है, वह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है। अगर मान लीजिए टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में अगर हम ड्रा करते हैं तो उसको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये इंटरनल आर टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द होल्डर्स गिवन इन अबव डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो होल्डर है किसको डिनोट कर रहा है, ब्रैकेट टाइप का होल्डर होता है, इसको ब्रैकेट टाइप बोलते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द केबल एंड्स कनेक्टेड टू ए वाइब्रेटिंग मशीन इंटरकनेक्टेड बिटवीन स्विच गियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसमें जैसे क्या है कि यह किसको कनेक्ट करता है, जिसको हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट की हेल्प से इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाइब्रेटिंग मशीन है, देखिए इसमें फिर से एक बार देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रोटेक्टिंग द केबल को प्रोटेक्शन के पर्पज से प्रोटेक्ट कर रहा है और वाइब्रेटिंग मशीन इंटरकनेक्टेड बिटवीन स्विच गियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। और साथ में यह डिस्ट्रीब्यूशन और यह पैनल को कुल पैनल को कनेक्ट करने के लिए एक केबल को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से लगाया जाता है, उसको फ्लेक्सिबल कंड्यूट बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ सेल, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन सीरीज एंड नंबर ऑफ रॉ इफ वोल्टेज रिक्वायर 9 वोल्ट एंड कैपेसिटी ऑफ 10 Ah कैन बी मेड बाय सेल रेटेड एट 1.5 वोल्ट एंड 2 Ah। अब देखिए इसमें कुछ बैटरी है जिसकी रेटिंग एक सेल की जो वोल्टेज की रेटिंग है ये है 1.5 वोल्ट है,
और यहाँ पर 2AH है और AH की वैल्यू कितनी है, AH बराबर 2 है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस बैटरी को हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हमें 10AH को बनाना है और 9 वोल्ट हमें इससे आउटपुट लेना है। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले वोल्टेज के लेवल को हम देखते हैं। अब देखिए AH को हम बढ़ाने के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सीरीज में जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके हम कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6। अब इसका वोल्टेज देखेंगे, अगर 1.5 वोल्ट है, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो गया 9 वोल्ट। यानी कि सीरीज में हम 5 सेल को जोड़ेंगे। अब एक AH, इसकी AH अगर 2 है तो इसका टोटल AH 2 ही रहेगा। अब हमें इसे क्या करना है कि इसको हमें 10AH पे ले जाना है, तो इसमें हम 5 रो को तैयार कर देंगे। इसमें 5 रो को इसी तरीके हम कनेक्ट कर देंगे तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगी 10AH हो जाएगी, यानी 6 सेल और 5 रो, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इन एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ए कंट्रोल प्रोड्यूस ए कंट्रोल टार्क इन प्रोपोर्शन टू द, इसमें पूछ रहा है कंट्रोल टार्क, यहाँ पे कंट्रोल टार्क है एंड कंट्रोल प्रोड्यूसेज ए कंट्रोल टार्क है प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल में होता है, यह पॉइंटर डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका टार्क होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन लैप डिजाइन एडीसी मशीन द पैरेलल पाथ इज टेकन एज एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी। देखिए करंट कैरिंग कैपेसिटी अगर पैरेलल पाथ की संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हाई होगी, तो इसलिए इसका जो हाई होगा। और नंबर ऑफ पोल बढ़ने से यहाँ पे देखेंगे पैरेलल पाथ अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स पैरेलल पोल बढ़ेंगे तो पैरेलल पाथ भी इंक्रीज करते हैं। अब यह कह सकते हैं P इक्वल टू, अगर लैप बाइंडिंग है तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू A होगा। अगर P की संख्या बढ़ रही है तो पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ रही है, अगर पैरेलल पाथ की संख्या अगर बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स एंड हाई ये दोनों ऑप्शन भरे जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पार्क कंट्रोलिंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन यूनिवर्सल सीरीज मोटर। यूनिवर्सल सीरीज मोटर में कौन सा स्पार्किंग मेथड को वो नहीं यूज किया जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है नेगेटिव पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा मेथड नहीं यूज किया जाता है। इसमें इंटरपोल यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ब्रशेज यूज किए जाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज किया जाता है, लेकिन प्योर कॉपर वाइंडिंग ये मेथड हम नहीं यूज करते हैं। प्योर कॉपर वाइंडिंग तो किया ही जाता है, लेकिन इससे हम रिड्यूस स्पार्किंग को रिड्यूस करने की ये कोई मेथड नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वोल्ट होगा, यानी कि वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट ही होता है, वोल्ट होता है। अब वोल्ट को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, V इक्वल टू होता है W अपान Q, वर्क अपान चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम्ब इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।